हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। और ये दिवाली का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मॉर्निंग की मैं चाय पीने के बाद और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं ये अपने बेड को मैंने क्लीन किया, चादर वगैरह मैंने चेंज किया। फिर ये दीवान की मैंने ये चादर चेंज वगैरह मैंने की। और इसकी मैंने दिवाली शॉपिंग में आपको दिखाया था, बट बिछा के नहीं दिखाया था। यहाँ पे मैं बिछा के दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह से बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। और सेम जैसे मैंने ऑनलाइन देखा था सेम वैसे ही है और बहुत मुझे अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाई क्योंकि फिर तैयारियाँ दिवाली की मैं लग गई। और फिर ये शाम को मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। ये इवनिंग का टाइम है 5 o'clock का। और तैयार हो गई हूँ क्योंकि दिया जलाने का टाइम हो गया है। और क्योंकि इस बार मैंने रंगोली नहीं बना पाई क्योंकि रंगोली नहीं बनानी थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से नहीं बना। और तो बस यही तैयार वैयार हो के मैं जो है यहाँ पे मैं अपनी चूड़ियाँ पहन रही हूँ। और रंगोली बनाने का रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले फैमिली में एक लोगों की डेथ हो गई थी। तो इस वजह से जो है वो शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे रंगोली बनाना। किसी के यहाँ भी, अगर आप लोग यूपी से हैं तो आप लोग समझते होंगे। तो इस वजह से, और हम लोग का डिनर भी सिंपल ही था, तो बस इस वजह से मैंने नहीं बनाया। और ये जो चादरें मैंने बिछाई हैं, मैंने पहले ही इसको मैंने बिछा लिया था ताकि उस दिन कोई दिक्कत ना हो। मैं एक दिन पहले बिछा के धुल के फिर मैं इस पर बिछाई हूँ। और तैयार होने के बाद फिर मैं और मेरा हस्बैंड दिया जलाए। और ये जो आप मेरे वॉल पे देख रहे हैं, पहले जो मेरी लड़ी थी मैंने सिंपल लटकाई थी और मैंने उसको एल साइड दे दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ पे मैं दिया जलाने बैठी हूँ। ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा सा और बाकी है। और लगभग दिया हम लोग की जल गई है। बस आरती करने की हम लोग तैयारी कर रहे थे क्योंकि बस हम ही लोग 2 लोग थे, हस्बैंड वाइफ, और बच्चे नहीं थे। बहुत याद आ रहे थे बच्चे। और जैसा आप लोग की पता है कि बहू भी चली गई है, बेटी ससुराल है, तो बस हम 2 लोग हैं। और तो ये आरती हम लोग अब करने जा रहे थे। जीवन के डगर पे सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही रह जाती हैं। और इसीलिए भगवान ने एक दूसरे का सहारा बनाया है इस दुनिया में, ताकि एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे का हमेशा साथ निभाते रहें। ब्रह्माणि रुद्राणि कमलातु हि जगमाता सूर्य चंद्रमा धरावत नारद ऋषि गाता। दिवाली का मतलब ये होता है कि जब हम अपने चारों तरफ दिवाली के दिन खुशियाँ बिखेरते हैं और अपने जीवन को एक नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करते हैं अपने आप को। उसी प्रकार हमें अपने अंदर के कड़वाहट को भी मिटा देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम अपने अंदर के कड़वाहट को मिटा देते हैं उस दिन से ही हमारा जो व्यक्तित्व में निखार आने लगता है और हम अपने आप को एक शिखर पे पाते हैं। दिवाली का मतलब ये होता है कि हम अपने बच्चों को दिवाली के बारे में ज़रूर बताएं कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं और इसकी परंपराएं क्या हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं।
तो ये चीज़ ज़रूर बच्चों को बताएं कि जब श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास काट के और अयोध्या आए थे, तो उन्हीं के स्वागत में दिवाली हम मनाते हैं। और श्री राम ने बुराई पे अच्छाई की जीत करके अयोध्या लौटे थे। तो ये सब चीज़ें बच्चों को ज़रूर बताएं रावण और राम के विषय में कि हम क्यों दिवाली मनाते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का जो है आरती हो गया है। उसके बाद हम लोगों ने जो भी दिए हैं सब जगह रखे, अंदर और बाहर। और उसके बाद घर से फ़ोन आ गए, तो मैं अपने देवरानियों से लगी बात करने। फिर उसके बाद बेटी का फ़ोन, फिर बहू का फ़ोन, सबके फ़ोन आने लगे, रिलेटिव के भी फ़ोन आने लगे। जिस तरह हम अपने दिवाली को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं और अपने घर में चारों तरफ रोशनी का उजाला करते हैं अंदर से लेके बाहर तक, उसी प्रकार हमें अपने दिल को भी हमेशा साफ़ रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने दिल को नहीं साफ़ रखते हैं तो अपने आप को खुद सेटिस्फाइड नहीं लगता कि मैंने ये चीज़ अच्छा किया या गलत किया। तो क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने जो भी अपने जीवन में उन्होंने 14 वर्ष की कठिनाइयों के बाद और अयोध्या लौटे थे, तो उसी तरह हमें भी अपने जीवन में कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। और हमें अपने परिवार में, अपने सोसाइटी में सबको अवेयर कराना चाहिए हमेशा। अगर हम अवेयर हैं, जागरूक हैं, तो सोसाइटी भी अपने आप जागरूक हो जाएगी, अवेयर हो जाएगी। क्योंकि हमसे ही सोसाइटी बनती है और हमसे ही समाज बनता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड दिया रख के वो भी आ गए, वो भी लगे बात करने सबसे। तो बस इस तरह से मैंने छोटा सा एक आप लोगों के लिए वीडियो पब्लिश किया है। और कुछ इस तरह से मैंने डेकोरेशन किया था। मैंने किस तरह से ये जो वाटर कैंडल DIY बनाया है, मैंने अब इसमें पूरा मेथड नहीं दिखाया है। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कैसे इस तरह से वाटर कैंडल लाइट मैंने बनाया है। तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो आप भी बोर हो जाते देखते देखते, तो इस वजह से मैंने इसमें स्किप कर दिया है और मैं उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में
मैं उसको पब्लिश करूँगी कि मैंने किस तरह से वाटर कैंडल को बनाया है और कि क्या क्या चीज़ें इसमें लगती हैं बनाने में। और ये टेबल पे मैंने रनर बिछाया है, मैंने इसको हाथ से ही बनाया है। अगर आपने पिछला ब्लॉग मेरा देखा होगा दिवाली का लास्ट ईयर का, तो उसमें भी मैंने यही बिछाया था, उसमें भी मैंने बताया था। तो इस तरह से है ये। और मुझे वाटर कैंडल बहुत अच्छा लगा कि मैंने फ़र्स्ट टाइम में बनाया और अच्छे से मैं बन गया वाटर कैंडल लाइट जो है। और इसे चाहे आप कहीं भी रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, और जो भी शोकेस है वहाँ भी आप रख सकते हैं। मैंने 4 का बनाया है, आप चाहें तो उसमें जितने चाहें उतने बना सकते हैं। और इस तरह से मुझे बहुत अच्छे लगे कि मैंने बनाया ये, और मैं इसमें मुझे सफलता भी मिल गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं बन पाएगा वाटर कैंडल, बट अच्छा बना। मैंने शॉर्ट वीडियो दिवाली के दिन पब्लिश इसका किया था। तो इस तरह से है ये। और इस तरह से मैंने कई तरीक़ों से इसको सजा के आप लोग को दिखाया। आई होप लाइक यू। तो सजावट का क्या है, अगर हम थोड़ा-सा जो भी चीज़ें घर में ही हैं, ये मैंने जो भी मैंने वाटर कैंडल बनाया है, मैंने इसे बाहर से कुछ नहीं ख़रीदा, सब चीज़ मेरे पास था ही पहले से ही, तो उसी चीज़ों से मैंने ये सब बनाया है। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ खाना बनाने, क्योंकि आधा खाना तो मेरा बन गया था, बस थोड़ी चीज़ें बनानी थी। फिर हस्बैंड भी आ गए मुझे हेल्प करने। और जब भी देखते हैं मैं अकेली हूँ तो हेल्प करने आ जाते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने बैठे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिनर भी हम लोग का सिंपल ही था। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या रीज़न है। और उसके बाद डिनर वगैरह करने के बाद मैंने किचन वगैरह को थोड़ा साफ़ किया, क्योंकि काम करते करते इतनी फिटनेस हो गई थी। बस यही हो रहा था कि मैं कब कपड़े चेंज करूं और फिर कब आराम करूं। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों को दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। और तो जैसा आपने देखा कि इस तरह से मैंने अपनी दिवाली सेलिब्रेट की और अपने फैमिली के साथ। और इस साल मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि कुछ रीज़न था, तो इस वजह से हम लोगों ने नहीं। तो इस तरह से हम लोग की दिवाली हुई। और
माँ लक्ष्मी आप लोगों के घर में विराजमान हूँ, जो भी मेरे व्यूवर हैं। और एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी दिवाली। और तो मैं अब इस वीडियो का एंड करती हूँ और मैं आप लोगों से फिर अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ। Thank you for watching. Lots of love all of you. Bye bye and take care.